KP पुलिस Urkus से ब्रेक से। अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो जो आज बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ था, उसको लेकर क्यों इतना अना का मसला बना लिया है और इतनी हाइप क्रिएट की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन को लेकर, और समझ से बाला तरह ये सारी बात, इस हवाले से भी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगी और इस पर भी बात करेंगे। और वहीं दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब है, आज उनकी अदालत में पेशी थी, वहाँ पेश हुए और मीडिया के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक वजीर जो हैं फवाद चौधरी, उनके हवाले से उनको आज अदालत में पेश किया गया था। हथकड़ियां लगाई हुई थी फवाद चौधरी को और आज उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत को फवाद चौधरी को एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन पंजाब के हवाले भी कर दिया गया। तो उन्होंने वहां पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के लिए एक पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने बोला है कि नवाज शरीफ ने 40 साल बाद भी नामजद अदारों के जरिए इक़्तिदार में आना है तो क्या फायदा, दुनिया में मजाक ही बनता है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिलेक्शन का अमल रोककर इलेक्शन का अमल शुरू होना चाहिए, फासले कम होने चाहिए। तो ये टोंट उन्होंने मार दिया नवाज शरीफ के लिए कि अगर आपने जो मुख्तलिफ जो अदारे हैं और जो हैं लोगों के साथ आपने डील्स करके ही इक़्तिदार में आना, तो ऐसे इक़्तिदार के क्या फायदा कि 40 साल आपने हुकूमत की है और अवाम में आप अपनी पब्लिसिटी नहीं बना सके कि आम जो अवाम है वो आपको सिलेक्ट करे और इक़्तिदार में लाए, तो कोई फायदा नहीं है। ये पैगाम उन्होंने दिया है। और वहीं साथ साथ जो है इससे पहले जो फवाद चौधरी साबिक वजीर 29 नवंबर को एंटी करप्शन उन पर मुकदमा दर्ज किया था करप्शन के हवाले से कि वो करप्शन के केस जो है उन पर साबित हुई है। उस हवाले से अदालत में जो उनकी पेशी थी तो एंटी करप्शन जहलम सर्कल ने फवाद चौधरी के करप्शन पर पहले भी इंक्वायरी की थी। फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमे के मुताबिक जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें कहा गया कि साबिक वजीर ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीनों की खरीदारी में बेशुमार करप्शन की है। जीटी रोड दीना के मुकाम पर पर्ल ग्लोबल हाउसिंग सोसाइटी में करोड़ों रुपए की जो है रिश्वत वसूल की इन लोगों ने। साबिक वजीर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए रिश्वत लेकर निजी हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाया। तो इस हवाले से आज उनकी अदालत में पेशी थी कि रिश्वत का एक मुकदमा उन पर दर्ज है और साथ साथ फिर उन्होंने वहां पर मुस्लिम लीग नून के कायद के लिए भी पैगाम दे दिया। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर कन्वेंशन थी आज बाजोड़ में। तो कल से ये आंख में चोली का सिलसिला शुरू हुआ है। बाजोड़ वर्कर्स कन्वेंशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वहां पर शेर अफजल मरवत साहब ने खिताब करना था तो उसके लिए वो रवाना हुए और रास्ते में पुलिस का आमना सामना उनके साथ हो गया और वहां पर फिर पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेरे में ले लिया। तो ये दावा किया गया था शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से कि पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन जबकि फौरन ही पुलिस का दावा ये सामने आ गया और उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के दावे की तरदीद कर दी कि हमारी जानिब से कोई ऐसी नहीं बात थी और ना ही हम गिरफ्तारी करना चाहते थे। तो लेकिन बाद जो वर्कर्स कन्वेंशन जो हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके जो वीडियो सामने आ रही थी और जो भी वीडियो सामने आई कि लोग अपने मदद के आप वहां पर जो रुकावटें बनाई गई हैं वो खत्म कर रहे थे ताकि वर्कर्स कन्वेंशन में पहुंच सके। और जब वर्कर्स कन्वेंशन हुई तो वहां पर जो सारे मामला देखेंगे तो पता लग रहा है कि पुलिस के साथ आमना सामना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनका और शेर अफजल मरवत साहब का एक इंटरेक्शन जरूर हुआ है और लोग नारेबाजी कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। तो एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ वो सारा एहतजाज वाला एक इन्वायरमेंट वहां पर था। उसके बाद मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा और जो है शेर अफजल मरवत साहब वहां से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन मामले को ठंडा पड़ने ही नहीं दिया गया कि जब शेर अफजल मरवत साहब बाजोड़ में किसी सेफ मुकाम पर पहुंच गए तो वहां पर जाके उन्होंने बताया, एक वीडियो क्लिप उनका आया वहां उसके थ्रू उन्होंने बताया कि किस तरह बाजोड़ में जो मुझे वर्कर्स कन्वेंशन तक पहुंचने के लिए रोका गया, मेरा रास्ता रोका गया, गाड़ी को घेराव में लिया गया। ये सारे मामला जब वो एक सेफ जगह पर पहुंच गई उसके बाद उनका एक ऑडियो पैगाम आया, ऑडियो रिकॉर्ड पैगाम था और वो उसमें बड़ा ही आप कह लें एक खौफनाक, जिसमें उन्होंने इमोशनल बातें की हुई थी और एक ऑडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं बाजोड़ में एक मुकाम पर ठहरा हुआ हूँ लेकिन वहां पर भी जो है मैं सेफ नहीं हूँ और मुकामी पुलिस ने मुझे घेराव में लिया हुआ है और हर तरफ फायरिंग ही फायरिंग हो रही है।
तो और साथ ही फिर उन्होंने एक इमोशनल पैगाम दिया जिसमें उन्होंने बोला कि अगर मैं ना रहूं या मुझे कुछ हो जाए, 100 मामला होते हैं और मैं अगर जिंदा ना रहूं और मुझे अगवा भी किया जा सकता है, तो आप लोगों ने इमरान खान का साथ हर सूरत में देना है। और ये इमरान खान के अकेले की लड़ाई नहीं है, तो ये इमरान खान की जाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की बका और आज़ादी की जंग है। तो आप सब ने मिलकर इमरान खान का साथ देना। तो ये एक बड़ी इमोशनल वर्ड्स उनकी जानिब से उस ऑडियो में रिकॉर्ड किए गए थे। जब फिर ये सारी रात का मामला है, आज फिर जब सुबह हुई उसके बाद फिर एक ऑडियो फिर शेर अफजल महमूद साहब की जानिब से रिकॉर्ड करके जारी की गई। उसमें उन्होंने बोला कि वो खैरियत से वहां से वापस आ चुके हैं बाजोड़ में, जहां वो उन्होंने रात को स्टे किया था, खैरियत है। फिर उन्होंने उस ऑडियो में ये बताया और फिर वो वहां पर वर्कर्स कन्वेंशन में चले गए जहां पर वर्कर्स कन्वेंशन होनी थी, और बाकी लोगों को भी उन्होंने फिर दावत दी कि वो वर्कर्स कन्वेंशन में आए और शामिल हो वर्कर्स कन्वेंशन में। तो ये तो सारा एक मामला था कि इंतजामिया की जानिब से इतनी ज्यादा रुकावटों के बाद भी अवाम वर्कर्स कन्वेंशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वहां पर पहुंची। पत्थर रास्ते में रखे गए कि लोग पहुंच ही ना सके वर्कर कन्वेंशन में। तो ये सारे हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर कन्वेंशन हुई है ना, उसने साबित कर दिया है, बाजोड़ के अवाम ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की जो सारी सियासी पार्टियां ना वो खत्म हो चुकी हैं। अगर वो सारी मिलकर भी एक इस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले की वर्कर कन्वेंशन करना चाहें तो नहीं कर सकते। ये आज की वर्कर कन्वेंशन से साबित हो चुका है। और देखा जाए तो आज की वर्कर कन्वेंशन के लिए जितनी रुकावटें इंतजामिया ने डाली थी कि लोग ना पहुंच सके, अवाम खुद अपनी अपनी मदद आपके तहत लोगों ने वहां से रुकावटें हटाई। लोग ट्रक लेके आए हुए थे कि जो रुकावटें हैं वो साइड पे कर रहे हैं, पत्थर हैं वो उठा उठा के साइड पे कर रहे थे कि गाड़ियां गुजर सकें। तो एक तरफ आप देख लें, एक सियासी जमात के लिए सारी सहूलतकारियां होती हैं लेकिन अवाम आना नहीं चाहती, अवाम को जबरदस्ती लाया जाता है। और एक तरफ वो पार्टी है कि जिस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और रुकावटें की जा रही हैं, अवाम आना चाहती है, अवाम वो रुकावटें दूर करके खुद आ रही है। तो डिफरेंस तो आपके सामने है। तो आज एक ये आप जरा पहले वीडियो देखें वर्कर कन्वेंशन की कि अवाम का इतना समुंदर, इतना हुजूम था अवाम का। उसके बाद बात करने की जरूरत ये नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुखालिफ पार्टी है उनको खुद को समझ आ गई होगी कि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में क्या हाल होने वाला है। पीटीआई इमरान खान, पीटीआई कौन बनेगा वजीर आजम। आपने देख ली, तो ये वीडियो के बाद अंदाजा हो गया कि बाजोड़ की आवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया है। 8 फरवरी को फैसला करने की जरूरत ही नहीं है। आज साफ साफ नजर आ रहा है कि अवाम किसको लाना चाहती है। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी मुखालिफ पार्टियां हैं, सियासी जमातें, उनका सफाया हो गया है। तो बात क्लियर है, सारी की सारी बात वाज़ेह है आप सब लोगों के सामने। तो ये था आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।